मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। ईरान की नेवी और फिजाइया को ख़त्म कर दिया है। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात तय हो सकते हैं। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ा। अमेरिकी सदर ने ईरान को ज़हीन मुल्क और वहाँ के लोगों को फाइटर करार दे दिया। मुकम्मल हुकूक की तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुस नहीं छोड़ेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दो टोक बयान। कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं और ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आबनाए हुर्मुस से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल आई से वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्की पहुंच गए। अंतालिया पहुंचने पर गवर्नर अंतालिया पुलुसी शाहीन ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक होंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात की। अमीर कतर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। और पंजाब में तालीमी इस्लाहात का बड़ा पैकेज मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान, तलबा को मुफ्त गूगल कोर्सेज और जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। 1 लाख से ज़ायद तलबा आलमी मयार के सर्टिफिकेशन कोर्सेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों मजीद जाँच के लिए थानों में मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पिस्तौल और एमुनेशन भी बरामद किया गया। शहरियों से अपील है कि चेकिंग के दौरान पुलिस से ताउन करें और मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,73,000 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर डॉक्टर पान गोंगशिंग से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर माली ताउन और मार्केट रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील और पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन फॉनॉन से भी मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पेशरफ, यूरो बॉन्ड की अदायगी और पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक भी बताया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में FIA हेडक्वार्टर का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। अफसरान ने शिकायत, इंक्वायरीज और अहम मुकदमात में जामिया ब्रीफिंग दी। आला हुकाम ने तमाम सर्कल्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। दौरे के दौरान अफसरान और एहलकारों के फलाह बहबूद के उमूर पर भी खुसूसी गौर किया गया। डायरेक्टर जनरल FIA ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया।
कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। केमिस्ट्री का पर्चा आधे घंटे पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मुख्तलिफ ग्रुप्स में हलशुदा जवाबात वायरल हो गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। पर्चों की तरसील की लाइव मॉनिटरिंग का फायदा नहीं हो सका। कराची की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा और मुहलिक करार। ज़ेर इल्तवा तरक्याती मनसूबों और सनती शोबे से उड़ता गर्द गुबार शहरियों की सेहत के लिए ख़तरा बन गया। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि नमूनिया, दमा, नज़ला, जल्दी अमराज और आँखों के इन्फेक्शन आम हो चुके हैं। माहिर माहौलियात ने माहौलियाती इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा करते हुए कहा है कि मौसर इक़दामात से आलूदगी में 50% तक की कमी मुमकिन है। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ कल से हो रहा है। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत सऊदी इमिग्रेशन टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगी। सऊदी एयरपोर्ट्स पर कतारों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज़मीन बराह रास्त अपनी रिहाइश गाहों को रवाना होंगे। सामान भी खुदकार निज़ाम के तहत रिहाइश गाहों तक पहुँचा दिया जाएगा। बारिशों और ज़ालाबारी की पेशगोई। NDMA ने कल से 23 अप्रैल तक का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।